अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है सारे। आज की वीडियो का उन्वान है कि पढ़ाई कैसे की जाए। अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर जब हम पढ़ने लगते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम यूं ही किताबें सामने रखते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। असल में वजह ये होती है कि हमारी जो बॉडी जो है या हमारा जिस्म जो है या हमारा जो दिमाग है वो खुश कैसे होता है। असल में हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन खारिज होता है, एक बनता है जिसका नाम है डोपामिन, जिसको हम खुशी का हार्मोन कहते हैं। वो हमारी बॉडी के अंदर पैदा होता है जिससे हमें खुशी फ़ील होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप फ़ेसबुक, टिकटॉक वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है आप स्पेंड करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि फ़ेसबुक, टिकटॉक के ऊपर मुख्तलिफ़ कंटेंट होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं और हमारा दिमाग जो है ज़ाहिर है नई-नई चीज़ें जो हैं उनको देखने की तरफ मुतवज्जो होता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर वो खुशी का हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा ख़ारिज होता है जिससे हमें खुशी फ़ील होती है और हम ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो हम ये देखेंगे कि हम पढ़ाई के हवाले से कैसे अपने आप को कंट्रोल करें, मैनेज करें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई जो है वो कर सकें और अपने गोल जो है वो अचीव कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो पहली टिप है वो ये है कि हम अपना गोल सेट कर लें। अक्सर आप ये होता है कि जब आप पढ़ने लगते हैं, पढ़ने लगने के दौरान क्या होता है कि आपके दिमाग के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही होती हैं बाज़ औक़ात। यानी कि आपके ज़हन के अंदर ये भी होता है कि मैंने खेलना भी है। कभी आपके ज़हन के अंदर ये भी होता है कि मैंने वो मूवी देखनी है या मैंने वो काम करना है या वो काम करना है। इन्हीं सोचों में आप लगे रहते हैं, ना आप पढ़ पाते हैं, ना आप वो काम कर पाते हैं। अगर आप गोल सेट कर लें, मसलन जब आप पढ़ने लगें कि आप दिमाग के अंदर ये चीज़ चलना शुरू हो जाए कि मैंने खेलना है, तो आप पढ़ाई को तर्क करें उस वक़्त और खेलें, 1 घंटा, डेढ़ घंटा खेल लें। खेलने से ये होगा कि आपका जो बॉडी है वो खुश हो जाएगी, वो खुशी का हार्मोन है वो ख़ारिज होगा और आप सैटिस्फ़ाई हो जाएँगे और वापस जब आएँगे तो आपके पास उज़र कोई नहीं होगा, आप जो है वो पढ़ना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि मैनेजमेंट, प्लान तैयार कर लें। यानी कि आपने जो कुछ पढ़ना है, मिसाल के तौर पर आपने केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, फ़िज़िक्स की करनी है, मैथ की करनी है, जिस किताब की भी आपने तैयारी करनी है, आप मैनेज कर लें कि इतने टाइम पे मैंने इतने जो है वो चैप्टर करने हैं, इतने टाइम पे या इतने सवाल करने हैं, वो उतने ही करें, अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना डालें। यानी कि आपके ज़हन के अंदर ये होना कि 2 घंटे आपके पास हैं तो आपने पूरी किताब याद करनी है, तो ये आप कभी भी नहीं कर पाएँगे। जब आप मैनेज करेंगे, प्लान तैयार करेंगे कि आपने इतने टाइम के अंदर इतने चैप्टर करने हैं या आपने इतने सवाल जो है वो याद करने हैं, इससे ये होगा कि आप आसानी के साथ वो जो गोल है, वो जो तैयारी है, वो आप आसानी के साथ कर सकेंगे। तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ है 10 मिनट रूल। आप अक्सर हमने देखा होगा ना कि जब आप पढ़ने लगते हैं, तो आप पढ़ नहीं पाते। तो आप जो है आपके दिल के अंदर चीज़ें जो है वो बोरिंग शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें शुरू होती हैं। तो आप अपने दिल को समझाएँ कि ऐसा करता हूँ कि मैं 10 मिनट पढ़ता हूँ, 10 मिनट में अगर मैं बोर हो गया तो छोड़ दूँगा, सो जाऊँगा या खेलना शुरू हो जाऊँगा। अगर बोर ना हुआ तो मैं पढ़ना शुरू हो जाऊँगा। यानी कि आप अपने दिमाग को उस चीज़ की तरफ लेके आएँ कि 10 मिनट है ना, 10 मिनट देखते हैं, पढ़ते हैं। अगर तो मैं इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया तो पढ़ लेंगे, ना हुआ तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इससे क्या होगा, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ें आएँगी कि अगर मैं पढ़ूँगा तो उससे क्या होगा कि मैं अच्छे नंबर ले सकूँगा या मैं अपने आप को बेहतर जो है वो अपने आप को परफ़ॉर्म कर सकूँगा। उससे आपका दिल लगने लगेगा और आप स्टडी की तरफ माइल हो जाएँगे। चौथी चीज़ चौथी चीज़ ये है कि एनवायरनमेंट। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप एक जगह पे ऊपर बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ने से क्या होता है कि आप ज़ाहिर है इंसान फ़ितरी तौर पर जो है वो नई चीज़ों की तरफ माइल होता है। जब आप एक जगह के ऊपर बैठ के पढ़ते हैं या आप अक्सर देख लें कि जब आप एक तरह की चीज़ें खाते हैं, उससे क्या होता है कि आप उकता जाते हैं या आपके दिल में ये होता है कि कोई दूसरी चीज़ या तीसरी चीज़ जो है वो हम खाएँ। सेम इसी तरह जब आप एक लोकेशन के ऊपर, एक एनवायरनमेंट के अंदर बार-बार एक ही जगह के ऊपर पढ़ेंगे, उससे क्या होगा कि आप उकता जाएँगे। तो आप अपनी लोकेशन जो है, एनवायरनमेंट जो है, माहौल जो है, वो उसको चेंज करके मतलब देखें, उससे क्या होगा कि आपका पढ़ने का दिल करेगा। मिसाल के तौर पर आप कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, तो बाहर सेन में बैठ के पढ़ना शुरू कर दें या छत के ऊपर पढ़ना शुरू कर दें। जहाँ पे भी मतलब
सिर्फ ये मकसद ये है कि आपने अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि मैं अंदर बैठूं, बाहर बैठूं, सेन में बैठूं, छत पे बैठूं। मिसाल के तौर पर मैं कैसे पढ़ता था, मैं जब पढ़ता था अपने कमरे के अंदर, तो उससे क्या होता था कि मैं ना अक्सर बोर हो जाता था। तो मैंने क्या तरीका मैं, क्योंकि सोना मैंने छत के ऊपर होता था, तो छत पे चारपाई के ऊपर ज़ाहिर अंधेरा भी होता था। तो मेरे पास मोबाइल था टॉर्च वाला, उस मैं लेट के सीने के ऊपर टॉर्च को रखता था और सामने किताब खोले, उससे मैं काफ़ी देर पढ़ लेता था। यानी कि अगर मैंने 5 घंटे भी लगातार पढ़ना हुआ होता तो मैं आराम से वो जो पढ़ ले, अगर मैं बैठक में या नीचे बैठ के पढ़ता तो वो मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाता। लेकिन उससे ये होता, हालांकि अंधेरा भी होता था, उसके बावजूद मैं काफ़ी टाइम, उससे क्या होता था कि आप बंदा फोकस कर लेता है। फोकस करने से जो दिमाग के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें चल रही होती हैं वो अलग हो जाती हैं और बंदा तवज्जो जो है वो अपनी पढ़ाई की तरफ दे देता है। और आखिरी चीज़ जो है वो है डिस्कशन। यानी कि आप देखें ना, जितने भी आपके क्लास फेलो होते हैं, ये हमारे जहन के अंदर बस चल रहा होता है कि वो खुद पढ़ता रहता है, हमें जो है वो ये कहता है कि तुम ना पढ़ो। ये नेचुरल चीज़ है, हर किसी का नहीं दिल करता पढ़ने को। तो आप डिस्कशन करें कि आप कैसे करते हो, आप किस तरह करते हो, सॉर्ट आउट करें, चीज़ों को मैनेज करें कि वो कैसे करता है, मैं कैसे करता हूँ, मैं कौन सी चेंजेस लेके आऊँ जिससे क्या होगा कि मेरी पढ़ने पे ज़्यादा दिल करना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा डिस्कशन से ये होता है कि चीज़ें काफ़ी जो है वो सॉर्ट आउट होती हैं और इंसान जो है वो अपने आप को मैनेज करता है और पढ़ने की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो आना शुरू हो जाती है। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।